हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्स जंक्शन। तो हम लोग एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो सीरीज़ में हम लोग ने पहले देखा इंडेमनिटी, फिर हम देख रहे हैं अब गारंटी, जिसका आज है पार्ट 3, यानी कि जिसमें हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि किन किन तरीक़ों से एक श्योरिटी को उसकी लाइबिलिटी से क्या है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देखो, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है एज पर सेक्शन 128, यानी कि जैसे ही हमारे डेटर की लाइबिलिटी रहेगी वैसे ही हमारी श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो 3 हमारे पास मोड्स यहाँ पर रहते हैं डिस्चार्ज के। फर्स्ट हमारा बाय रेवोकेशन, देन बाय कॉन्डक्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड देन बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वही इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से क्या है हम देखेंगे कि हमारा जो श्योरिटी है, मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है, उससे क्या है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उससे क्या है वो छूट जाता है। बहुत सिंपल सी शब्दों में अगर हम समझे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट आता है हमारे पास बाय रेवोकेशन। ठीक है, रेवोकेशन हमने जब पढ़ा था सेक्शन 129, जब हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, गारंटी जो एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होनी होती है उसके लिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में क्या है कि वो इट मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी, जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। वो ये नहीं है कि जो भी करंट में चल रही है उनके लिए, मतलब जो आगे होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए क्या है वो रिवोक कर सकता है बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको वो बता दे कि भाई मैं आगे की ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, देन आती है हमारे पास बाय श्योरिटीज डेथ। वो तो इवेंचुअल सी बात है, इवेंचुअली मतलब अगर डेथ हो गई है श्योरिटी की तो भाई वो कैसे गारंटी देगा। ठीक है, तो ये होती है बाय रेवोकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय कॉन्डक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट कर दे, ठीक है, क्रेडिटर के थ्रू कोई एक्ट हो जाए। फर्स्ट आता है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी टर्म्स में कुछ क्या है चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसर्न। ठीक है, कंसेंट, सॉरी, अगर श्योरिटी का कंसेंट नहीं है और आपने क्या है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, तो वो क्या है अब श्योरिटी को जब पता ही नहीं है तो फिर वो क्या है उन लाइबिलिटीज के लिए क्या है उसके ऊपर कोई ऐसा भी मतलब वो लाइबिलिटी अब उसके ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ही छूट गया तो श्योरिटी का क्या काम, हमने पढ़ा था ना, को एक्सटेंसिव है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया इसकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है कि व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद और गिव टाइम टू और अग्रीज नॉट टू सू, ये 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर क्या होता है सेक्शन 135 में 3 सिचुएशन दे रखी है जहाँ पर क्या है श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट जब कंपाउंड कर लेते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन हो जाती है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर की, देन क्रेडिटर उसको टाइम दे देता है सेकेंड की, एंड नेक्स्ट आ जाता है उसको प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं तुझे सू नहीं करूँगा, तो उनकी आपस की ये बातचीत हो जाती है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है इन 3 सिचुएशंस में। देन आता है हमारे पास सेक्शन 139, ये बात करता है कि जब क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे श्योरिटी के पास जो रेमेडी थी, मतलब रेमेडी उसके पास रहेगी किसके अगेंस्ट, हमारे यहाँ पर डेटर के अगेंस्ट या कुछ भी, तो वो उस रेमेडी को ही ख़त्म कर दे, तो वहाँ पर क्या है इसका जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। देन थर्ड आ जाता है हमारे पास कि अगर कोई भी गारंटी 2 तरीके से, मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी कंसीलमेंट से, ठीक है, सेक्शन 142 और जो हमारा 143 रिस्पेक्टिवली इन चीज़ों की बात करते हैं। देखो हमें पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो भी एक एलिमेंट है हमारा। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन 2 बेसिस पर, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है, उस पर बना हुआ है तो इट इज़
अंडरस्टूड कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पर भी यही बोला गया है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी तब खत्म हो जाएगी, ठीक है, विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, ठीक है, तो या फिर कंसीलमेंट, ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको गारंटी अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।